अभी सेकेंड अपने को पढ़ना है, यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अभी आपको फैक्टर थियरम यूज करके ये बताना है कि क्या g ऑफ x, ये चेक करना है क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है। अपने को पता है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कब होगा, अगर मैं इस p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोलूंगा कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा, है ना। यही अपन चेक कर रहे हैं। अगर आपको चेक करना है ये g ऑफ x फैक्टर है कि नहीं है, तो अपन क्या चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों अपन करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, p ऑफ x आपको दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। g ऑफ x आपको दिया है x प्लस 1। आपको यहाँ पर चेक करना है कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, है ना। क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है। अपने को पता है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कब होगा, अगर मैं इस p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं बोलूंगा g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में अपन पहला वही लिखेंगे कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ, कब होगा ये फैक्टर, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, है ना। मैं g ऑफ x को p ऑफ x का फैक्टर तभी बोलूंगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अभी अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है, तो सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। अभी अपन रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ लीनियर 0 0, तो p ऑफ लीनियर 0 0, तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको क्या करेंगे अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ -1। तो अभी अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है तो मेरे को ये p ऑफ -1 फाइंड करना पड़ेगा। तो p ऑफ -1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर, है ना। तो अभी अपन p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे अपन, अपन फाइंड करेंगे p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। अभी p ऑफ -1 कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में -1 पुट कर देंगे, है ना। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो, तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना। ये आपका p ऑफ x है। अभी अपने को फाइंड करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -1, है ना, क्यों यहाँ पे वेरिएबल क्या x है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 मतलब जहां जहां x वहां वहां -1, तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1³ प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, और ये -1, है ना। यहाँ पर जहां जहां आपको x दिख रहा था वहां वहां पे अपन ने -1 डाल दिया है। अभी इसको सॉल्व कर लो, पहले ये -1 द होल क्यूब है, पहले ये सॉल्व कर लो। तो ये 2 इंटू -1 द होल क्यूब क्या आएगा, क्यूब है, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना। ऐसे -1³ मतलब क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। और ये 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। अगर पावर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना। नेगेटिव नंबर पे अगर पावर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, और ये 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा।
और ये -1 ऐसा ही। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, माइनस का माइनस, तो ये आएगा -2। अभी इसको सॉल्व कर लो, ये +1 +2 -1, ये +1 -1 कैंसल, तो क्या बच गया, ये +2 बच गया, और ये -2 और +2 ये भी कैंसल, है ना, 0। तो P ऑफ -1 क्या मिल गया, P ऑफ -1 0 मिल गया। तो अभी मैं फोर्थ पॉइंट में बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर 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 इक्वल टू 0, है ना। कहाँ से बोल रहे हैं अपन, ये फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3 से, है ना। अपने को रिमाइंडर 0 मिल गया, तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ कि जो g ऑफ x है वो इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया है, इसीलिए बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर होगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझ आई है। अभी सेकंड वाला क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। फिर आपको g ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है। तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कब होगा, अगर मैं इस p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो बाय फैक्टर थ्योरम में बोल सकता हूँ ये इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। तो सॉल्यूशन में अपन पहला वही लिखेंगे कि फर्स्ट जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होगा, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, है ना। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन सेकंड स्टेप में रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो फाइंड रिमाइंडर, और अपन रिमाइंडर किससे फाइंड करते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये, इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ -2। तो अभी अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेरे को p ऑफ -2 फाइंड करना पड़ेगा। तो p ऑफ -2 कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में -2 पुट कर दो। तो अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, p ऑफ -2 फाइंड करेंगे। अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अपन फाइंड करेंगे p ऑफ -2 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया, पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। अभी p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल में -2 पुट कर दो। तो क्या करेंगे, पुट, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल, है ना, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट x इज इक्वल टू -2 मतलब जहां जहां x है वहां वहां -2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, अभी -2 द होल क्यूब। तो दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर का आपको क्यूब करना है, तो पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या आएगा, 8 आएगा, और पावर ऑड है इसलिए माइनस भी आएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। तो -8, अभी ये +3 और ये -2 द होल स्क्वायर। तो -2 द होल स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस।
तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -6 और ये +1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -8 3 4 जा 12, तो ये +12, ये सॉल्व कर लो। -6 +1 आपको दिख रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 6 - 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। उम्मीद आपको समझाइए। अभी -8 + 12 - 5, इसको सॉल्व कर लो। तो -8 + 12, पहले ये सॉल्व करो, -8 + 12 आपको दिख रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 12 - 8 क्या आएगा 5 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर क्या है प्लस है, तो प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप यहाँ प्लस ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब प्लस ही है। और आगे क्या है -5 है, तो आपको दिख रहा है +5 - 5 0 हो जाएगा ये। तो आपको P ऑफ -2 क्या मिल गया, आपको P ऑफ -2 0 के इक्वल मिल गया। फोर्थ स्टेप में क्या बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर जो कि किसके इक्वल था, P ऑफ -2 के इक्वल था, और P ऑफ -2 किसके इक्वल आया 0 के इक्वल आ गया। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आ गया है। और ये अपन कहाँ से बोल रहे हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 से बोल रहे हैं, है ना। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोल सकते हैं अपन, जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो g ऑफ x इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया इसलिए ये इसका फैक्टर होगा। उम्मीद आपको समझा ये इजी है, बिल्कुल। अभी थर्ड वाला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x आपको क्या दिया है, x - 3 दिया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। तो अपन ये कैसे चेक करते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर तभी होगा अगर मैं p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में अपन वही लिखेंगे कि g ऑफ x इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, है ना। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अभी अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अपन सेकंड स्टेप में ये रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप में अपना काम है फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। और अपन रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, अपने पास रिमाइंडर थ्योरम पड़ा है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से अपन रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपन यूज करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल आपका था x - 3 था, तो इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अभी अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेरे को p ऑफ 3 फाइंड करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड p ऑफ 3 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या आपका, पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, है ना, यही आपका पॉलिनोमियल है। तो अभी p ऑफ 3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर, कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट
पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबव पॉलिनोमियल, आगे लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट x इज इक्वल टू 3 मतलब जहां जहां x वहां 3, तो ये क्या आ जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा 3 क्यूब मतलब 3 तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 27। अभी ये पहले स्क्वायर कर लो, तो ये -4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, और ये प्लस 3 प्लस 6 9। अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, सॉल्व करो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ये 4 9 ज़ा 36 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -36 प्लस 9। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी आपको दिख रहा है ये 27 प्लस 9 क्या आएगा 36 आ जाएगा, तो ये 36 और ये -36 है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा 0। तो P ऑफ 3 आपको क्या मिल गया, P ऑफ 3 आपको 0 मिल गया, है ना। आप इन दोनों को भी माइनस करके फिर इसमें प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये दिख रहा था ना 27 प्लस 9 क्या आएगा 36 आएगा, और ये -36, तो +36 -36 क्या आएगा 0। तो P ऑफ 3 क्या आ गया आपको 0 मिल गया है। तो जैसे ये 0 मिला तो मैं क्या बोल सकता हूँ रिमाइंडर इक्वल टू 0 है। तो फोर्थ स्टेप में अपन बोल सकते हैं कि रिमाइंडर किसके इक्वल था, रिमाइंडर इक्वल था P ऑफ 3 के इक्वल था, और P ऑफ 3 किसके इक्वल है 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। और ये अपन कहाँ से बोल रहे हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 से बोल रहे हैं ये। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ x फैक्टर इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। क्योंकि रिमाइंडर 0 आया इसीलिए ये इसका फैक्टर है। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, ये सब ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बीच में पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम।